कैनेडियन हाउसिंग मार्केट अभी भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव और टाइट है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई हैं क्रिया की वेबसाइट के ऊपर, उसको देखें। आइए देखें, ये लेटेस्ट स्टैट्स हमारे पास आई हैं क्रिया की वेबसाइट पे। उसके मुताबिक जो होम सेल्स हैं नेशनली वो 2.3% मंथ ओवर मंथ बढ़ी है फरवरी में, क्योंकि दिसंबर जनवरी एक डेड पीरियड होता है तो वो नेचुरली उसके बाद से एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम इसको मंथली एक्टिविटी देखें ईयर ओवर ईयर, वो 40% डाउन है कंपेयर टू फरवरी 2022, तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द वॉल्यूम कंपेयर टू लास्ट ईयर। और जो की थिंग है वो ये है कि जो न्यूली लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं आ रही है, वो 7.9% मंथ ओवर मंथ अभी भी डाउन है। यानी कि एक्टिविटी स्प्रिंग मार्केट में बढ़नी चाहिए, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो उसके ऑपोजिट है। और होम प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो वो अभी भी 1.1% मंथ ओवर मंथ डाउन है, लेकिन ईयर ओवर ईयर इट इज़ 15.8%। ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडेक्स जो है 2005 में सबसे पहले शुरू किया गया था, और दिस इज़ द शार्पेस्ट एंड स्टीपेस्ट डिक्लाइन सिंस दिस इंडेक्स वाज क्रिएटेड। और एक्चुअली अगर हम नेशनल एवरेज सेल प्राइस देखते हैं तो वो 18.9% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन हुई है फरवरी में। ये होम सेल्स का हिस्टोरिक ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक लाइन है वो 10 ईयर एवरेज है, और होम सेल्स एक्टिविटी जो है वो अपने 10 ईयर एवरेज से कितनी नीचे चली गई है। यानी कि इसको अगर हम हिस्टोरिकली कंपेयर करें, इट गोज बैक टू ऑल द वे 2009-2008 पीरियड। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट इस कदर कॉम्पेटिटिव है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में इन्वेंटरी ही नहीं है। बायर्स तो खैर मॉर्गेज की टाइटनिंग की वजह से जो है वो साइड एंड में बैठे हुए हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो भी नहीं सेल कर रहा है। उसकी एक वजह यह है कि जिन्होंने सेल करके आगे ख़रीदना है उनके पास ऑप्शन ही नहीं है खरीदने के लिए, तो वो क्यों रिस्क लेंगे अपने प्रॉपर्टी को मार्केट में लिस्ट कर दें, और जब वो बेचने के बाद ख़रीदने जाएं उनको कुछ मिले ही ना। तो ये एक मेन वजह है, एक फियर है कि जिसकी वजह से सेलर जो हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट नहीं कर रहे। एक ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह हो सकती है कि अगर उन्होंने रेट लॉक करवाया हुआ है अपने मॉर्गेज लेंडर से, विच इज़ प्रॉब्ली 2%, 2.5%, हू नोज, until its maturity they will not be able to take advantage of that। अगर वो ब्रेक करते हैं उनको पेनल्टी पड़ेगी, फिर अगर वो दूसरी रीफाइनेंस करवाते हैं then they will be qualified at a much higher rate। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं इसकी वजह से जो सेलर्स हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, और बायर्स तो खैर हैं ही बहुत मिनिमम, जिसकी वजह से मार्केट तकरीबन फ्रीज हो गई है, फ्रोजन मार्केट हो गई है। ना बायर्स को बाय कर रहे हैं, ना सेलर्स अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। तो एक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट एक ग्राइंड की तरफ हॉल्ट हो चुकी है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है ऑल द वे। लेकिन दिस इज़ द सिचुएशन गाइस, सो होपफुली दिस इज़ हेल्पफुल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक।